हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं पिछले 2-3 दिनों से जो मेहेम क्रिएट हुआ है स्टॉक मार्केट में, यानी जो शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट है उसमें जो भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, क्रैश जिसको कहा जाता है, उस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। आखिर क्रैश कहते किसको हैं और यह क्यों हो रहा है। वास्तव में आप लोगों ने सुना होगा कि क्रैश का मतलब होता है स्टॉक मार्केट में जो प्रमुख कंपनियां उनके शेयर यानी उनके हिस्सेदारी लगातार बेची जाती है। जो सब बेचने लगेंगे तो खरीदेगा कौन। इसका सीधा मतलब है कि बिकवाली का दबाव बढ़ जाता है और शेयर प्राइसेस धड़ाधड़ गिरने लगती हैं। यानी बुल और बेयर में बेयर पीछे हट करके अटैक करता है, इसीलिए बेयर उसको कहते हैं। वह पेड़ पर भी चढ़ता है तो पीछे से चढ़ता है और फिर वह अटैक करता है। दूसरे शब्दों में बुल जो है वो आगे की ओर ढकेलता है और अटैक करता है। इसलिए बुलिश ट्रेंड का मतलब जब स्पेकुलेशन हावी हो, यानी स्टॉक मार्केट जब चढ़ रहा हो, सब खरीदारी के लिए दौड़ रहे हों, और जब सब बेचने के लिए दौड़ रहे हों तो उसको बिकवाली, उसको बेयरिश ट्रेंड बोलते हैं। तो इस समय बेयरिश ट्रेंड हावी है। दूसरे शब्दों में सब अपने अपने कंपनियों के शेयर बेचना चाहते हैं और खरीद करके रखना कोई नहीं चाहता। इसके कुछ कारण हैं। जैसे पहले तो हम ये समझते हैं कि क्रैश होता क्यों है, यानी स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में भारी गिरावट कब होती है। अगर सरकार की कोई नीति में बदलाव होता है, जैसे उसकी कर संबंधी नीति है या उसकी ओवरऑल पॉलिसी कुछ ऐसी है बजट से रिलेटेड जो कि कारपोरेट जगत को फेवर नहीं करने वाली है, वो केवल स्पेंडिंग से रिलेटेड है और वो भी गरीब लोगों, कमज़ोर लोगों पर। कारपोरेट जगत को जैसे कैपिटल गेन्स टैक्स या कारपोरेट टैक्स, इसमें कोई छूट नहीं मिलती है। या सरकार ने कोई ऐसा कदम उठाया है जिसका उद्देश्य आर्थिक सुधार तो है, लेकिन उससे स्टॉक मार्केट में लगने वाले पैसे को नुकसान पहुंचेगा। जैसे आर्थिक सुधार में ब्लैक मनी को बाहर लाना हुआ, या आम तौर पर जो है ईडी और सीबीआई को या इनकम टैक्स को छूट दे देना हुआ, जिससे कि वो शक होने पर आपको हैरेस कर सकें, जैसे कि आजकल हो रहा है। उसके बाद मान लीजिए इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की स्थिति है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट या अन्य रेट बढ़ाता है जिससे कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण की जा सके। या अतिरिक्त पैसा डालने के लिए बाजार में मान लीजिए सरकार अतिरिक्त नोट छापती है डॉलर को रिजर्व के रूप में रख के, या विदेशी मुद्रा भंडार का संचयन करना शुरू कर देती है। इन तमाम मामलों में बहुत सेंसिटिव होता है स्टॉक मार्केट। अगर उसको शक हो गया कि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था की स्थिति डामाडोल होने वाली है, तो आज ही लोग शेयर बाजार में अपने अपने शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि शेयर की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज होती है। यही नहीं, विदेशों में होने वाले किसी भी बदलाव, जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि भाई हम रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे, यानी जितना कर दूसरे देश लगाएंगे उतना ही कर हम भी लगाएंगे। उन्होंने मेक्सिको, कनाडा और चीन पर 20 से 25% का टैक्स लगा भी दिया। दूसरे शब्दों में अमेरिका में ये हवा चल पड़ी कि भाई ऐसा डोनाल्ड ट्रंप की नीतियाँ बाहर से पैसा खींचने में नाकामयाब होंगी और इस वजह से शेयर बाजार नहीं चल पाएगा। अमेरिका में पिछले 2 दिन में 4 खरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। यह रकम उतनी ही है जितनी पूरी हैसियत जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तो है ही, उसमें ना राष्ट्रीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि 1996 में शुरू हुआ था उसको भी आप शामिल कर सकते हैं, और 1 जनवरी 1986 को जो शुरू हुआ था BSE सेंसेक्स आप कह सकते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
ये शुरू हुआ था 1 जनवरी 1986 को, इसको भी शामिल कर सकते हैं। यानी 4 खरब अमेरिकी डॉलर के बराबर इनकी टोटल हैसियत है। आप लोगों को पता है कि भाई आपका नाक ज्यों का त्यों रहता, वो फूल का पकौड़ा तो हो नहीं जाएगा अगर आप आईएएस और आईपीएस हो जाएंगे या पीसीएस हो जाएंगे, लेकिन फिर भी बाजार में आपका भाव बढ़ जाएगा, ज़्यादा दहेज मिलेगा और आपके हिसाब से जो है शादी होगी, पसंद आपकी चलेगी। मोटे तौर पर जो लोग आईएएस आईपीएस से आए पीसीएस हो गए हैं, उनको अपने हिसाब से चलने की छूट देता है समाज। और ऐसा तो नहीं उनके शरीर में कोई बदलाव हो गया हो या कोई ठप्पा लग गया हो जिससे पहचान में आए कि हाँ भाई ये देवदूत हो गए, लेकिन उनको यहाँ देवदूत ही माना जाता। आईएएस का मतलब है स्वर्ग का दरवाज़ा खटखटाना चालू कर देते हैं वो लोग, उन लोगों को अपने हिसाब से चीज़ें मिल जाती हैं। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि जो ये स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, यानी जो स्टॉक के जहाँ खरीद फरोख्त होती है, खरीद और बिक्री होती है, वास्तव में यहाँ सामान वही रहते हैं कंपनियों के, लेकिन अगर उनका वैल्यूएशन बढ़ता है तो उस शेयर उनके शेयरों की कीमतों में रिफ्लेक्ट करता है, वो भी बढ़ना चालू कर देते हैं। और इस प्रकार से ये थोड़ा है कि सामान बदल जाते हैं, उनका रूप रंग बदल जाता है, सामान ज्यों के त्यों रहते हैं, उनकी हैसियत बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में उनकी क्वांटिटी सेम रहती है, क्वालिटी मान लिया जाता है बहुत अच्छी है और वो बढ़ने लगती है। इसी प्रकार से अगर शेयरों की कीमत नीचे गिर रही है तो माना जाता है वस्तुओं की क्वालिटी घटिया हो रही है, और इस प्रकार से उनके उनकी हैसियत कम होती जा रही है। दूसरे शब्दों में किसी कंपनी के किसी प्रोडक्ट के आधार पर ही जो शेयर जारी किए जाते हैं, उनकी कीमतों में जब इजाफा होता है तो इसका मतलब बुलिश ट्रेंड हावी होता है, यानी बुल प्रभावी होता है। और जब गिरावट होती है तो बेरिश ट्रेंड प्रभावी होता है, यानी बेयर यानी भालू जिसको कहते हैं आप, वो प्रभावी होता है। मोटे तौर पर पीछे हट कर के अटैक करना, इसीलिए पीछे हटने यानी बिकवाली का दबाव जो होता है तो उसको बेरिश ट्रेंड कहते हैं। लिवाली का दबाव जब होता है यानी खरीदारी का, सब लोग खरीदने के लिए दौड़ते हैं किसी कंपनी के स्टॉक या शेयर को, तो उसको हम लिवाली का दबाव बोलते हैं। लिवाली में हमेशा शेयर मार्केट ऊपर जाता है, बिकवाली में हमेशा शेयर मार्केट नीचे आता है। अगर बिकवाली हावी हो गया तो अमेरिका में जो स्थिति हुई है उसके बारे में हम संक्षेप में आंकड़े बता दें। इसमें डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी का बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें उन्होंने वहाँ अमेरिका में ये कहा है कि भाई वो अमेरिकी लोगों के पॉकेट में ज़्यादा पैसा पहुँचाना चाहते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका में दूसरे देशों से मंगाए गए सामान पर भारी भरकम कर उन्होंने लगा दिया है, जिसे उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ का नाम दिया है। भारत पर भी, भारतीय सामान पर भी लगाने की घोषणा की है, ऐसा नहीं भारत को स्पेयर किया है। तो इस प्रकार से जाहिर है कि अमेरिका में अब लोगों को ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप सिरफिरे आदमी हैं, उल्टी खोपड़ी का आदमी है, कहीं ऐसा ना हो कि वो रेसिप्रोकल टैक्स लगाते लगाते कुछ और लगा दे। तो इस वजह से यहाँ अर्थव्यवस्था की स्थिति चौपट होनी ही है, तो इससे बढ़िया यहाँ से भाग निकलो। तो इसलिए शेयर बेचने पर लोगों का बल है। इसमें हुआ क्या है, डाउ जोन वहाँ का एक फेमस स्टॉक एक्सचेंज है न्यूयॉर्क का, तो वह 890 पॉइंट गिर गया, यानी 2.1% की गिरावट हुई है। कुल कुल 4 खरब अमेरिकी डॉलर के बराबर वहाँ कैपिटल वाइप आउट हो गया, यानी पूंजी वहाँ निकल गई है। चूँकि जब एम कैप यानी शेयरों की कीमत बढ़ती है तभी तो किसी कंपनी की हैसियत बढ़ती है और स्टॉक मार्केट की भी हैसियत बढ़ती है। उससे लगता है कि भाई शेयर अगर ऊँचे जा रहे हैं तो यानी पूंजी ऊँचे जा रही है, वही तो शेयर, वही तो कैपिटल गेन्स टैक्स कहलाता है। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा और उसको बेच करके लाभ कमाया तो और जो लाभ होता है उसी को कैपिटल गेन्स कहते हैं, उसी पर लगने वाले टैक्स को कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं। दूसरे शब्दों में शेयर ही कैपिटल है
कैपिटल ही शेयर है। कैपिटल का मतलब जिस वो पैसा जिसे इन्वेस्ट किया जाए, यानी जो किसी कंपनी के शेयर को बेचने से पैसा प्राप्त होता है, माना जाता है वह उसको फर्दर निवेश करके और लाभ कमाने की बात कंपनी करेगी। तो डाउ जोन्स जो है 2.1% गिर गया है। 890 पॉइंट कहिए या 2.1% कहिए गिर गया है। स्टैंडर्ड एंड पुअर 500, S&P 500 में करीब करीब 2.1% की गिरावट आई है उसके शेयरों में। नास्डैक जो कि वहाँ का एक प्रमुख शेयर बाजार है, एक्चुअली वॉल स्ट्रीट में इस स्टैंडर्ड एंड पुअर का भी बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे लोग तो इसको स्टॉक एक्सचेंज के नाम से ही जानते हैं, लेकिन वास्तव में यह क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और जो 500 स्टॉक एक्सचेंजेस के आधार पर काम करती है। बहुत बड़ा आकार इसका, ये बहुत बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी है। तो इस प्रकार से नास्डैक वहाँ का एक हाई टेक यानी टेक्नोलॉजी संबंधी स्टॉक्स को ट्रेड करने का बहुत बड़ा जरिया है। तो नास्डैक में 4% की गिरावट दर्ज की गई है। वॉल स्ट्रीट यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो वॉल स्ट्रीट जो वहाँ का अमेरिका का प्रमुख शेयर बाजार का एनालिसिस प्रस्तुत करता है, उस वॉल स्ट्रीट में टेस्ला के स्टॉक्स यानी टेस्ला के शेयर में जो गिरावट दर्ज की गई है वो अकेले 15% है। टेस्ला के मालिक आप सभी लोगों को पता होगा एलन मस्क साहब हैं, जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी बताए जाते हैं। एनवीडिया के स्टॉक्स में या शेयर्स में 5.1% की गिरावट आ गई है। गोल्डमैन सैक्स ने ये आशंका व्यक्त की है कि आने वाले समय में यह रिसेशन या डिप्रेशन, आर्थिक मंदी कहते हैं, यानी जब आर्थिक जगत में उत्पादन पीछे के गियर पर चला जाता है तो उसे रिसेशन कहते हैं। और जब स्टॉक मार्केट से लेकर के हर जगह उसका प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है, सभी लोग घाटे में कारोबार करने लगते हैं, तो उसे डिप्रेशन की स्थिति कहते हैं। इसमें बेरोजगारी भी ज़बरदस्त बैठता है, क्योंकि कोई कंपनी, किसी कंपनी के शेयर में गिरावट आएगी, अगर उसकी हैसियत गिरेगी तो नए लोगों को रोज़गार कहाँ से देगी, बल्कि और एग्जिस्टिंग लोगों के रोज़गार में छंटनी करेगी। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर आप कह सकते हैं इसमें बेरोजगारी भी ज़बरदस्त पड़ता है। इसमें फिलिप कर्व का भी रोल है। एक सीमा तक तो ठीक होता है, एक सीमा के बाद जो है वो बहुत खराब होता है। नहीं, एक्चुअली फिलिप कर्व तो रोजगार से संबंधित है। एक सीमा तक तो वो ठीक होता है, रोजगार देता है। यानी इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि बाजार में चीज़ों की डिमांड है, और उससे इसका मतलब ये भी होता है कि भाई स्टॉक्स की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे कुछ समय तक तो रोज़गार मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर यही कंटिन्यू कर जाए तो यही महंगाई कहलाती है। तो फिलिप कर्व उससे रिलेटेड है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। वो गोल्डमैन सैक्स का ने आशंका व्यक्त की है कि आने वाले समय में जो रिसेशन होगा और तदुपरांत जो डिप्रेशन की स्थिति होगी वो 15 से 20% तक हो सकती है। दूसरे शब्दों में, लोगों के पॉकेट में जो पैसा है वो 15 से 20% सस्ता हो जाएगा और सामान 15 से 20% महंगे हो जाएंगे। या स्टॉक मार्केट का जो क्रैश है वो 15 से 20% तक देखा जा सकता है, जो बहुत बड़ा क्रैश कहा जाएगा। 2%, 1% पर तो लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगते हैं। 15 से 20% अगर गिरावट आ रही है स्टॉक एक्सचेंज में तो ये तो बहुत बड़ी गिरावट कही जाएगी। तो इस प्रकार से ये है स्टॉक एक्सचेंजेस का हाल। दूसरे शब्दों में, डोनाल्ड ट्रंप साहब को लगता है कि स्टॉक एक्सचेंजेस के गिरने से उनको लाभ होगा। दूसरे शब्दों में, वो अच्छी तरह से बारगेन करके, और होस्टाइल कंट्री जो अमेरिका की हैं, यानी जो अमेरिका के दुश्मनों की फहरिस्त है, आप कह सकते हैं अमेरिका के विरोधी जो देश हैं
खास करके चीन, रूस जैसे देश, उनके स्टॉक को यानी उनके शेयर मार्केट में क्रैश होगा तो बार्गेन करना आसान हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब दिखाने में कामयाब हो जाएंगे, भाई आपकी अर्थव्यवस्था भी तो कमज़ोर है। इस प्रकार से बार्गेनिंग वो हार्ड करेंगे। और आप सभी लोग पता है कि अमेरिका पर भारी भरकम कर्ज है। आप कह सकते हैं 36 खरब अमेरिकी डॉलर, सॉरी 36 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर कर्ज है। दूसरे शब्दों में अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है वो 20 खरब अमेरिकी डॉलर के करीब है, 20 ट्रिलियन, और उसमें 36.3 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर कर्ज है। कर्ज यानी अमेरिका को कर्ज देने वालों यानी अमेरिका के ट्रेजरी में जो ज़्यादा पैसा जिन लोगों ने लगा रखा है, उसमें चीन आता है, उसमें जापान आता है, उसमें तमाम अन्य देश भी आते हैं। विशेषकर चीन और जापान ये आते हैं। जापान तो एक समय सबसे बड़ा निवेशक भी था अमेरिका के ट्रेजरी में। चीन जो है उसके बाद आता था, लेकिन अभी शायद चीन आगे निकल गया, यानी ये खुद कर्जे में डूबे हुए हैं। लेकिन लाभ कमाने के लिए अमेरिका में भारी भरकम पैसा लगाया इन्होंने। इस उम्मीद में पैसा लगाया कि भाई अमेरिका में लाभ होगा तो उस लाभ को ये घर में ले आएंगे। लेकिन जब शेयर मार्केट में ही क्रैश हो रहा हो और इसका असर दुनिया के दूसरे देशों पर भी पड़ रहा हो, तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि यह 4% के करीब है। अभी यह 10% तक नहीं पहुंची है, जिससे कि लोअर सर्किट लगाना पड़े या अपर सर्किट लगाना पड़े। लेकिन लोअर सर्किट खास करके लगता तब है जब शेयर की कीमतें लगातार गिरती चली जाती हैं और 10% से ज़्यादा हो जाती हैं, तो लोअर सर्किट लगाया जाता है। अगर शेयरों की कीमतों में अचानक उछाला जाए वो भी अच्छा नहीं माना जाता। यानी आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नीचे आवे या धीरे धीरे ऊपर जाए तब तो ठीक है। अचानक यदि गिरावट होती है, अचानक अगर बढ़ता है तब ठीक नहीं है। तब तो इसका मतलब कि कोई मेडिकल इमरजेंसी है, दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अगर बहुत नीचे आ जाएगा तो लो ब्लड प्रेशर के आप शिकार हो जाएंगे, बेहोश हो सकते हैं, गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। और हाई हो जाएगा तो ब्रेन हेमरेज या हार्ट फेलियर का चांस बढ़ जाएगा, कार्डियक अरेस्ट का चांस बढ़ जाएगा, तब भी डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। तो दोनों स्थितियां ठीक नहीं होती हैं। तो ऊपर वाली स्थिति में अपर सर्किट लगता है, नीचे वाली स्थिति में लोअर सर्किट लगता है। दूसरे शब्दों में इससे नीचे ना जाए चीज़ें, वहाँ उसे रोक दिया जाए। उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। भारतीय शेयर बाजार में कई बार ऐसा हो चुका है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसकी औकात ही 4 खरब अमेरिकी डॉलर की है, दूसरे शब्दों में 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नहीं बल्कि एनएससी को भी इसमें जोड़ लिया जाए, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को ही जोड़ लिया जाए तो 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है। उतने का कैपिटल जा चुका है अमेरिका के शेयर बाजार के क्रैश करने के कारण। और डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी भी खुश हैं। उनको लगता है कि जो जिन लोगों ने लोन दिया है, अमेरिका के ट्रेजरी में पैसा लगाया है, उनसे बार्गेन करने का अच्छा मौका मिलेगा। ये दिखा कर कि भाई आपकी हैसियत, आपके करेंसी की हैसियत तो लगातार गिर रही है, तो ऐसी दशा में इस एप्रिशिएटेड मूल्य पर हम ब्याज दर क्यों दें। दूसरे शब्दों में ब्याज दर को कम करिए या अपने जो लोन दिया है उसको कम करिए, उसके वॉल्यूम को कम करिए, तब हम आपके साथ बातचीत करेंगे या आपको इसका लाभ मिलेगा। दूसरे शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत खुश हैं कि भाई ऐसा हो रहा है। धन्यवाद। आगे जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा।